अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो आज जी लाइबा जा रही है वापस यूनी। उसका एक ज़रूरी काम है, तो बस अभी रेडी होंगे। मैं, वसीम और जैनब और लाइबा को छोड़ने जाएंगे। छोटे बहन भाई जो हैं उसके, वो तो गए हुए हैं जी स्कूल। उनसे रात को लाइबा ने मिल लिया था, तो हूँ इंशाल्लाह आएगी ट्यूसडे नू या वैनसडे नू। फिर पापा मुझे लगता है गाड़ी में है, क्योंकि इतने तो किधर ही नहीं है बाहर। तो आज ही लाइबा जा रही है वापस, इसको छोड़ने जा रहे हैं हम ट्रेन स्टेशन पे। मौसम देखें, आज शानदार धूप निकली है कोई घर में? नेबर्स की तरफ कुछ देना था, तो मैंने ज़ैनब से कहा दे। चलो £40 वो दे देते हैं पापा आपको। मैंने कहा आप लोगों को दे दें आपके पैसे। बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ तो उनको पता ही है। अच्छा लाइबा ने मुझे लगता है वहाँ से उठा के लगाई है। नहीं है ज़ैनब घर में, वो सुती ना हो गड्डी तो दिखलोती रख देती हूँ मैं इधर, बाद में आके दे देंगे। निकाल होए होए ऐसे करना पड़ता था सुपर स्टोर में जो कहती है गाड़ी में ना पड़ा। हाँ नहीं मेरे लिए भी निकाल लो एक बटन। बच्चे देखो है, ये आजकल के बच्चे हैं। गाड़ी खोलती बहन का सूटकेस पकड़ो ज़ैनब। ओके नहीं ट्रांसफ़र नहीं करते, वो कैश ही दे देंगे पापा आपको। ट्रांसफ़र कर करके जड़ा है ना मामा का अकाउंट बेचारा मुंह खोल जाएगा। तो हाथ में तो पुराने ज़माने की हो। बैंक ट्रांसफ़र नहीं पसंद। हाँ पुराने ज़माने की तो कोई पुरानी रूह है, इसीलिए आप वो निटिंग करती है। वो क्या कहते थे, क्रोशे। नानियाँ दादियों ज़ैनब पापा के पीछे पीछे भाग जाती है। ये देख लो ये पापा। अच्छा वो कर मेरी गाड़ी में से निकाल रही है ना, ये कल वाले निकाले हैं। ओके बेटे मेरे हिसाब नाल हैवी है, तेरे नू लाइट लग रहा है ना, मुझे हैवी लग रहा था ना। बहुत सूटकेस तोड़ना ही। ओह हाय देख सर, और मेरी गाड़ी में लग जाएगा ज़ैनब, खिंच पड़ जानी है कहीं। ले जाओ गाड़ी में रखो चल के। दादो को अल्लाह हाफिज कर दो। चलो I'll be back on Monday. Really? Yeah. मेरे पास अपने आपके पास हैंडबैग है ज़ैनब? चलो ये लाओ मैं डाल दूँ अपने, मेरे पास हैंडबैग है। कार जाकर ठीक है। सादिया क्यों कहनी है? तो मैंने मेरा नाम सादिया थोड़ी है, इन्हें मेरा नाम सादिया रख छड़िया आज। तो जी ध्यान से रश है बड़ा। रूबी होता है, जूवल होता है बेटे। हाँ रूबी डायमंड होता है, डायमंड डायमंड नहीं होता, जूवल होता है। अच्छा। रूबी होती है, अच्छा। रूबी होती है रेड कलर की। अच्छा स्टोन है, महंगा होता है वो भी रेड कलर का। ये तो गाने सुन लो, किदा फोन आ गया साकिब का। If I have to use, that's why I keep them there. पापा को लगानी पड़ती ना सन ब्लॉक ढेर सारी। हाँ मनु तो बहुत सारे यूज करते हैं, ट्रेंड पे भी लानी पड़ती है। टिंड के ऊपर भी। फेस तो तो रास्ते में से जी लाइबा को लंच वगैरह लेके दिया, एक दो और चीज़ें उसको चाहिए थी वो लेके दी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। तो बस उस तो बाद फिर कार ते देखो ज़रा अज दा साडा मौसम। भाई आजकल मौसम जो है ना, अब लगता तो देखने में तो अच्छा है, पर ठंडी हवा बहुत ज़्यादा है। अप्रैल आ गया तो पाकिस्तान में तो अप्रैल में होंदी है गर्मी, पर इत्थे नहीं। इत्थे तो बहुत शदीद जो है ना वो ठंडी हवाएं चल रही हैं अभी तक। देखो टाउन में, और आप लोगों ने देखा था मफिन ब्रेक पे कोई भी नहीं था, है ना। इन्होंने वो कर दिया ना नो मोर हलाल, ते उत्थे फिर जड़ा है ना कोई भी नहीं सी बैठा होया, घर छड़िया वे। पैर कट्टे नहीं आपके। अच्छा भला बिजनेस चल रहा था। But how much money have they lost? हाँ तो अच्छा भला लाइबा इनका चल रहा था ये हो बिजनेस। सकता है ओनर जो है ना वो चेंज हो गया या हो उन्होंने कहा ना मैं नहीं करा महंगा काम। लाइबा को ड्रॉप करेंगे, अनु को करेंगे स्कूल से पिक, और फिर अब्दुल्ला को तो फिर घर इंशाल्लाह। फिर पियेंगे जाके शाम की चाय। लाइबा को करेंगे ड्रॉप, अनम को करेंगे पिक, अब्दुल्ला को करेंगे ट्रिक। लाइबा आ जाओ, सूटकेस निकालो भाई, बहन का सूटकेस बहन का What did if I picked it up and I threw it all the... निकाल लिया। What we did if I got loads of food, so I threw it in. क्या चीज़?
Get down. Buy something, Mama. वो पापा देख लेते हैं। हाँ देख लेंगे, चलो लाइबा कोट पहन लो लाइबा। हाँ वो गाड़ी में टैक्सी ड्राइवर बैठे हुए हैं, देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। चलो ध्यान से खोलो इनू। खैर से जाओ, खैर से फिर आना इंशाल्लाह। नहीं चलो Allah Hafiz. लाइबा को बड़ा मुश्किल लग रहा है जाना, तो लाइबा ना औखा ही लगता पे जाना, लेके गई लाइबा हो गई। अल्लाह हाफिज जल्दी जाए, जाके अनम को पिक करें, लेट हो जाएगी आज। ये देख लो इसका हाल। आगे हो जाओ, अब बैठो, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बस ये मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज हॉस्पिटल जा रही हूँ अभी। कल जब वसीम को मैं हॉस्पिटल लेके गई थी ना, तो पता नहीं गाड़ी चलाते हुए शायद कुछ हो गया, राइट पाँव को कुछ टो से लेके नीचे तक हाफ पाँव में काफ़ी ज़्यादा पेन है। और ऐसे लगता है कि जैसे ना किसी ने ना किल कोई इंज करके लांदा है फिर कट दावे। और साथ में हाथों में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है आज। पाँव में नहीं थी होती अब तो पाँव में भी स्टार्ट हो गई है। तो अभी जा रही, कल रात के स्टार्ट हुई है। तो पेन किलर खाई थी मैंने कहा शायद ड्राइविंग की है, उस वजह से कोई नर्व वगैरह ट्रैप हो गई है। वो बाम वगैरह भी लगाई हैं पर कोई फ़र्क नहीं पाया। तो अब वसीम लेके जा रहे हैं फिर एमरजेंसी में, क्योंकि पेन होती है ना, साथ में ना मेरे हार्ट को कुछ होता है और मेरा ना जो गला है ना वो खुश्क हो जाता है फिर। तो पता नहीं अजीब जी फीलिंग होती है, अजीब जी घबराहट होती है उस टाइम मैनू। तो देखो इंज लगता कोई जान कढ़ रहा है। तो देखते हैं जाके, अब ब्लड टेस्ट वगैरह वो करेंगे, देखेंगे कि की जड़ा है ना कि की होया वे, समझ नहीं आ रही कुछ। तो बस अल्लाह पाक खैर करें। आज तो मेरा व्लॉग जड़ा वो परेशानी नाल ही शुरू होया। तो बस सारी रात इसी तकलीफ़ में मैं जो है गुजरी है, सुबह भी। तो वो ये नहीं है कि कितने मतलब कि सुकून आज नहीं उठते हैं, बहते हैं, लेटी भी हूँ तब भी है वो मतलब कि फिक्स जंज हो गई एक जगह ते। कई दफ़ा होंदा नाड़ ते नाड़ चढ़ जाती है, पर अजीब जी आई है कुछ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। तो होर दिल जड़ा मेरा बड़ा कटदा पिया। तो देखो की दस देने हुण। कहिए तुझे रहने तो कुछ नहीं होता, मैं आप जबरदस्ती लेके जा रहा हूँ। हाँ मुझे तो मैं घर रहने दो, पैर दी दर्द उन्होंने की करने आप ही हो नहीं जाएगा पर सही। ये है ना, अब एक चीज़ इतनी बस हो इधर से नीचे है मुझे लगता है उसे, बाहर से चले जाते हैं, बाहर से। तो ये देखें जी प्रिस्क्रिप्शन मुझे मिल गई है, तो वो माइनर इंजरी वाले में आई है हमारी बारी। तो उथे रश नहीं से, एमरजेंसी में तो बहुत रश था, कहने लगे ट्रैफिक से। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ सीम को होती थी। तो मैनू उदों इन्नी पता नहीं सी चलता कि किस किस्म की पेन होंदी है, पर अब खुद को हुई है तो पता चला फार्मेसी खुली है कि नहीं, टाइमिंग भी इस तरह की चल रही है। तो देखते हैं चल के फिर। तो मैं जी गाड़ी में इधर कर रही हूँ वेट, और ज़ैनब गई हुई है अंदर से मेरी मेडिसिन लेने के लिए। प्रिस्क्रिप्शन उसको दी थी, मैं मैं ना ही ज़्यादा जड़ा ना वो करा। तो बस ज़ैनब ने मुझे ईद पे एक परफ्यूम दिया है बड़ा ज़बरदस्त, जिमी चू का जिमी चू ये मिलना था नाम, बड़ी प्यारी उसकी, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना उसकी मज़े की खुशबू है। जी डॉक्टर सी ना मेरी कहती कि तू परफ्यूम बड़ा अच्छा लाया है। तो कहती वैसे अक्सर पेशेंट आते हैं उनसे ना इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही होती, तुमसे खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। उन्हें मैंने परफ्यूम का नाम ही पूछ लिया पर शुक्र है कि मैंने याद सी परफ्यूम का नाम।
तो मैंने कहा मैं ज़ैनब को जाके बताऊंगी, ज़ैनब बड़ी खुश होगी। तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ जो मुझे ईदी मिली है। तो आज मेरी आवाज़ जड़ी है ना वो बहुत, मुझे जब पेन होती है ना तो बहुत वो तकलीफ़ वाला काम। तो बस जी देखें अब ज़रा थोड़ा मैं अपनी डाइट को करूँगी चेंज कि ये मुझे ना हो। बस ईद दिन साना फिर दावतां वगैरह खाना पीना चलता रहे। तो अब जो है करेंगे कुछ वेजिटेबल वगैरह सैलड का कुछ करूँगी। पहले भी मैं पसंद करती थी, मतलब दालें और सब्जियां बनता है मीट वगैरह बच्चों के लिए घर में। तो है नहीं कि मीट ही खाते रहते हैं। मीट लोगों ने बहुत किया है जी, लैम खाते ने लैम किसी के खाने पीने नू ना इंज नहीं कहना चाहिए। तो पता नहीं कैसे लोग किसी को मुंह में लेके तो ऐसे बात कर लेते हैं चबा चबा के अगले नू कि कोई खुश है तो खुश क्यों है, कि जेदे हालात ख़राब सन ते सही क्यों हो गए ने। मतलब कि किसी के हालात अच्छे हो जाए तब वो बंदा लोगों से बर्दाश्त नहीं। अगर वो बंदा पहले जी दुखी सी जो हसन लग गया तो हसन क्यों लग गया कि इंज किसी के हासे नू पुनना किसी के खान पीन नू पुनना। पता नहीं मैं कहती हाँ कि किंज दिल करदा है ना किसी का। तो अल्लाह पाक कहता है कि दूसरों को देख के खुश हुआ करें। अल्लाह को वही लोग पसंद है जो दूसरों को देख के खुश होते हैं। तो बस फिर की मैं कह सकती हूँ। और ये आज मैंने लाइबा का सूट पहना है, इसी तरह उसने उतार के रखा हुआ था बनिस्टर पे। तो ना तो मैंने इस्त्री करना पिया ना कुछ, मैं चुक्या तो मैं इंजी पा ले तो ऐसे ही है माशाल्लाह, बेटियों के कपड़े आ जाते हैं पूरे। ये वाला सूट रोहमा ने भेजा था। और ये वाले जो सूट थे मेरा और लाइबा का, ये थे जेड रोड के, अनम का और जैनब का था अलमीरा का। और आज के व्लॉग में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं ताकि सारे सुकून आ जाए। तो बात ये है जी कि वसीम की किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से काफ़ी जो है वो मुझे कहा जा रहा है कि जी इंज किंज हो सकता है बंदा एड्डी छेती किंज एक्टिव हो गया। हिना जी ने किहड़ी जादू की जफ्फी दे दी है, किहड़े बैटरी के सेल वसीम साह च पै गए ने। तो वसीम के ऑपरेशन को हुए काफ़ी टाइम हो गया और जब वसीम का ऑपरेशन हो गया था माशाल्लाह वो घर आ गए। और 2.5-3 हफ्तों के बाद जब वो चलना फिरना उन्होंने शुरू कर दिया था तो मैंने तब आपको वो बताना शुरू किया, वो मैंने क्लिप लगाने शुरू किए जो वसीम ने खुद बताया कि हाँ हम हॉस्पिटल गए हैं या डोनर कौन है। और उसमें मेरे काफ़ी फॉलोअर्स ने गैस कर भी लिया था कि हमें लगता है कि ऑपरेशन हो गया, तो आप अब बता रही हैं। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। मुझे यही था कि वसीम जब खैर से घर आ जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है कि उन्होंने दी सर्जरी सी कोई छोटा काम तो है नहीं सी। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हॉस्पिटलों के चक्करों के साथ 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 मैं व्लॉग भी साथ साथ में अपडेट भी देती रहूँ। नहीं, इस दफ़ा मैंने यही सोचा था कि जब तक वसीम बिल्कुल ठीक तरह से खुद चलना फिरना शुरू नहीं कर देंगे तब तक मतलब कि मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि सानू आप ही नहीं सी पता कि किडनी ट्रांसप्लांट का आगे जाके रिजल्ट की निकलना है। तो ये वसीम को देख के ये बिल्कुल भी अंदाज़ा मत लगाएं कि यह बहुत छोटा जहा ऑपरेशन होएगा या ये तो बंदा बिल्कुल फटाफट उठ के चलना फिरना दौड़ना शुरू कर देंदा। नहीं, बहुत तकलीफ वाला काम जी। मेडिसिन मेरी आ गई है, ये मैं भी एक गोली जो है अभी निकाल के खा लूँ। आपकी भी मिल गई? तो ये मेडिसिन जी खानी है, एक गोली सुबह, एक दोपहर को और एक शाम को, 3 दिन की है। इससे फ़र्क पड़ जाएगा तो ठीक है, वरना फिर उन्होंने कहा जीपी के पास जाना है, जीपी करेगा आपका ब्लड टेस्ट तो फिर देखोगे कि बंद है। 10-11 बजे सारी रात नहीं मैं सोई, अब मुझे इतनी नींद आ रही है ना। खा लो, सो जाओ थोड़ा। घर जाकर पैरासिटामोल याद नहीं रही लेनी, घर पे पता नहीं कितने की पड़ी है। पैरासिटामोल में लगता गैलेक्सीज पे एक नया डब्बा। हाँ। तो आज का खाना जी बनाया था जैनब ने, क्योंकि मुझे तो पाँव में इतनी तकलीफ़ थी। तो आज बना है हमारे घर में ये चिकन का कीमा था और साथ में मैकरोनी, और ये बहुत ही मज़े का माशाल्लाह जैनब ने फूड बनाया था। सब ने बड़ा खुश होकर खाया। तो यहाँ पे तो ये मैंने निकाला अपना पर्स, और अम्मी का जो बाजी ने दिया था ईद पे, एक मेरा था और एक अम्मी का था, और कलर बहुत ही प्यारे थे दोनों। तो अम्मी ने तो अपना निकाल लिया हुआ है, उन्होंने अपने हैंड बैग में रख लिया हुआ है। तो ये निकाला है जी मैंने आज अपना, मैंने कहा इसको मैं देखूँ, ये वाला कलर है बहुत ही प्यारा। तो जो मैंने पहले जो मेरे पास होता है ना, जो मेरा छोटे वाला पर्स है, वो मुझे अलीना ने दिया था मेरी बर्थडे पे, तो वो मैंने बड़ा यूज़ किया है। तो अब मैं ये वाला जो है ना इसको निकालूंगी और ये वाला जो है यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ना उन्होंने तो थोड़ा थोड़ा जो है ना ख़राब हो रहे हैं। तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कोई हैंड बैग गिफ्ट करे इस तरह से। मेरी बहनों में से इस तरह के पर्स पहले भी बाजी ने मुझे दिया हुआ था। मेरा एक बहुत पहले जब मैं शुरू में यूज़ करती थी वो था माइकल कोर का, वो ब्लू वाला था। तो वो भी अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ, मैं फेंक नहीं देती, मेरे को पुराने पर्सां की बड़ी कलैक्शन पई है तो मैं ना उनको फिर संभाल के रखती हूँ। कमेटी पाई उन्होंने दी मैं कमेटी।
तो बस ये मैं निकालूँगी और अपने सारे कार्ड वगैरह जो है ना वो फिर इसमें डालूँगी। फिर मैंने कहा मैं जूता भी निकाल के देखूँ, मैं दोनों पाँव जो हैं वो पहन के देखूँ कि वो जुत्ती मैनू सही पूरी आंदी है कि नहीं। तो जूता मैंने जी यहाँ पे निकाला, तो ये जो जूता है ना, इसका मतलब कि एक पाँव तो मुझे ठीक आया, एक पाँव विचोਂ ना मेरी ਜਿਹੜੀ छोटी ਉਂਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ पैर ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਚੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ नहीं सी। तो ये जूता जो है, तो ये वाला जूता मैं देखूँगी, लाइबा ट्राई करेगी। लाइबा का पाँव वैसे तो मेरे से छोटा है, अनम का और मेरा एक साइज़ है, तो देखूँगी अगर उन दोनों में से किसी को पूरी आ गई या उनको कंफर्टेबल लगी तो ठीक है, वरना फिर है जुत्ती जानी है मेरी बाजी को ली वापस है, जुत्ती मेरी बाजी ही पान गए। हो सकता है उनके साथ भी यही मसला दरपेश आए, पर हले कोई पता नहीं, इस वास्ते इन्होंने राह देंदे हैं बंद करके गाइस। तो मैंने जी फिर सुबह उठ के यहाँ पे भिगोई दाल, जो कि मेरा कल रात को बड़ा दिल कर रहा था दाल चावल खाने के लिए, पर ज़ैनब ने फिर खाना बना लिया हुआ था माशाल्लाह। तो मैं सुबह सुबह उठी और काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, मेडिसिन से काफ़ी जल्दी फ़र्क पड़ा था। तो मैंने कहा कि चलो मैं दाल भिगो दूँ। तो यहाँ पे फिर मैं ज़रा जा रही थी वसीम के साथ, फटाफट वसीम ने कहा कि जल्दी करो, और मैंने वही कपड़े लाइबा के उठाए और पहने। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ आ गए हैं गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ देखो फिर ਅਸੀਂ कित्थे चलने हैं हुण सुबह सुबह। जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो कल है जी वसीम की अम्मी की बर्थडे खैर से माशाल्लाह, और फिर थोड़े दिनों के बाद है ज़ैनब की बर्थडे, और वसीम जा रहे हैं कुछ देखने कि उनके गिफ्ट देना है। तो बच्चों को नहीं है पता, बच्चे पूछ ही जा रहे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे पूछ ही जा रहे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जब वो इस तरह देखते हैं कि माँ प्यो दोनों इकट्ठे जाते पे ने, ते वक्त पै जाता है। अब्दुल्ला भी आके मुझे ना दरवाजे के पास पूछ रहा, मामा कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। मैं कहा तू दरवाज़ा बंद करना, आंदियां होनी, मैं कहा तुहाडे प्यो नाल चली आके दस दियाँ कित्थे गई सन। तो लाइबा भी इंशाल्लाह आ जाएगी कल, उसकी एक अपॉइंटमेंट थी इसलिए उसको वापस जाना पड़ा, तो कल इंशाल्लाह आ जाएगी। यूनिवर्सिटी के हवाले से था कोई काम उसका, तो जो है करेंगे फिर इंशाल्लाह पार्टी, क्योंकि जो लास्ट ईयर ज़ैनब की बर्थडे थी वो पाकिस्तान में की थी, उसमें वसीम और लाइबा नहीं थे, तो वो उधर हुई थी उसके नाना अबू के साथ। तो इस दफ़ा ज़ैनब की इंशाल्लाह अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो है ना वो बर्थडे करेंगे। ज़ैनब का ऐसा ही होता है, कभी रोज़े आ जाते हैं बीच में, पिछले साल हम वो भी रमज़ान में ही आई थी उसकी बर्थडे, तो जो है उससे पिछले साल पता नहीं क्या था, वो तो भी मैं लादा हो रहे हैं कुछ इधर इसी कुछ चक्कर। तो अब जो है रोज़े निकल गए हैं, ईद भी चली गई है, तो अब इंशाल्लाह जो है ना करेंगे। तो यहाँ पे जी मैं आई हूँ टिके मैक्स, और अम्मी के लिए तो मैं देखूँगी कोई हैंड बैग, क्योंकि वो मुझे कह रही थी कि उन्होंने ना हैंड बैग चेंज करना है, तो इंज ना बड़ा ईजी हो जाता है, तुहानू पता चल जाता कि अच्छा इन्हों ना किहड़ी किसी को गिफ्ट देना है तो उन्होंने किहड़ी चीज़ चाहिए है। तो मेरे जहन में था, मैंने कहा मैं ना अम्मी को उनकी बर्थडे पे ना जो है कोई अच्छा सा हैंड बैग लेके दूंगी। तो ये वाला जो हैंड बैग है ना, इस सन ना पहला मेरी नज़र जिहड़ी है ना इहदे ते ही पई, और ये बड़ा अच्छा था, कलर भी और इसका साइज़ भी, तो इसी तरह का जो है ना वो अम्मी को चाहिए था। तो ये मैंने उठा लिया, मैं कहा चल भाई तू आ जा मेरे नाल। तो इसके साथ साथ मैंने कहा मैं और भी देखती हूँ, तो बड़ा अच्छा साइज़ था इसका, ये हर सूट के साथ जो है ना ये चल जाएगा। तो मैं कहा चलो मैं ज़रा ना ये शीशे में देखूँ कि ये कैसा लग रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। साथ मैंने एक और भी उठाया था, पर वो ना मैंने बड़ा हैवी लग रहा सी, उहदे हैंडल बहुत ही मोटे मोटे जे सन। तो ये जो वाइट है ड्यून का, ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये मैंने कहा मैं यही वाला लेके जाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखें, तो इसके साथ ही यहाँ से फिर मैंने ज़ैनब के लिए कुछ चीज़ें देखी, और ये थी कुछ ज्वेलरी वगैरह है, ये मैंने ले ली। मैं कहा मैं देख लाँगी, मतलब ये प्राइस इनकी अच्छी लगी हुई थी, बच्चियों को आगे काम आ जाती हैं ना ये चीज़ें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਾ कोई काम हो जाता होवे कि फिर मैंने होंदा कि मैं उन बच्चों को गिफ्ट की देवां, तो ये मैं वैसे ही उठा लेती होती हूँ इस तरह की चीज़ें। घर जा रहे हैं और शॉपिंग होगी सारी माशाल्लाह। जो चीज़ें मुझे ज़ैनब के लिए चाहिए थी बड़ी अच्छी मिल गई हैं, मतलब कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ यूज़ ਦੀਆਂ ने डेली मतलब कि ਉਹ करदी है वही मैं पसंद कीतियां ने, पता नहीं अब उसको पसंद आती हैं कि नहीं, है ना। बाकी अभी जो है पार्टी बाकी है, अभी मैंने आज स्टार्ट की है, मतलब कि उसकी जो है ना शॉपिंग, अभी बर्थडे को है उसके थोड़े दिन, तो लाइबा भी इंशाल्लाह आ गई होगी तब तक, तो बल्कि उन्हें तो कल ही आ जाना। तो चलो फिर हुण असीं जा रहे हैं घर जाके जी मैंने बनानी है चनिया की दाल, जो कि मेरा आज बड़ा ही दिल कर रहा था कि दाल रात का ही कर रहा सी, दाल रात ही मेरे दिमाग के गाइस इत्थे फसी सी। पहले तो मैं रात को बनाने लगी, वसीम साहब कहते हैं रहने दो कि जो है तबीयत आपकी ठीक नहीं है, तो
ना बनाओ कुछ भी। फिर ज़ैनब ने माशाल्लाह से बना लिया था, तो मैंने अब जाके दाल बनानी है, नाल चावल, नाल सलाद, अचार सारे पे सन ख़राब हो गए, मैंने सुबह ही सारे फेंके हैं। किचन की सुबह अच्छे से सफाई की है। दौरा चढ़दा होंदा मैनू महीने च 1-2 वारी किचन दे चीज़ां दी चैकिंग होंदी है किहड़ियां सुट्टन वालियां ने, फिर सुट्टियां जांदियां ने, तो वो वाला दिन आज था। तो बस देखें फिर क्या करते हैं। और हले व्लॉग चल रहा है, बंद नहीं बंद नहीं हुआ। मुझे किसी ने कहा हुआ था, मेरा तो तरा ही निकल जाता है जब आप कहती हैं व्लॉग हुआ यहीं पे मुकम्मल, क्या कहीं ना जी ने खुदा हाफिज कहना तो नस जाना है। तो वो मुझे कहती, मेरा दिल करता होता है कि मैं आपको यहीं पे पकड़ लूँ कि नहीं हले नहीं जाना, हले ठहरो तो चलें, अभी व्लॉग बाकी है। तो धूप माशाल्लाह बड़ी अच्छी निकली हुई है जी। ये देखो सड़क, देखो और ये सड़क नहीं बनी है वसीम। हाँ, सड़क नहीं बनी है। हाँ मैं भी कहूँ, दरख्त भी सारे काट दिए उन्होंने। हाँ इधर से कट किए हुए हैं। ये देखो यहाँ है बेचारा फुल्ला वाला दरख्त डिगया पे। हाँ ये तो सारी रोड नहीं बनी है, ये तो ज़बरदस्त हो गया, स्मूथ होगी। पता है बहुत बेचारी, इधर से खराब थी काफी। हाँ ये भी इतना पैच जो है ना, ये पुराना ये वाला, इनू भी शायद करन बाद विचों है ना, कुछ ठीक ही है, उससे वो उखड़ा पड़ा था। हाँ टर्न के पास ना पीछे बहुत ज्यादा। देखें जी कितने प्यारे फूल लग रहे हैं हमारी कार पार्किंग में, ये वाला ट्री है। और वो देखें वहाँ पे चांद है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये ना बच्चों के कमरे की खिड़की से नज़र आता है, बड़ा प्यारा लगता है माशाल्लाह। धूप क्या शानदार पड़ रही है। तो चलें चलें अंदर चल के तो मैं बनाऊं हांडी। चावल थोड़े से बनाऊंगी वसीम के लिए फ्रेश, बाकी सबके लिए पड़े हुए हैं। और बस ते थे टाइम की हो गया है 4:45 दिन मुक। तो देख लें जी, एक दिन की मैंने अभी जो है डोज़ मुकम्मल की है, तो इत्थे मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। कल मेरे पैर 'ਚ बड़ी तकलीफ सी, तो ये नहीं होता कि तुसी हुण तुहानूं तकलीफ हो गई है तुसी रोंदे रहो, तुसी डिगदे टहंदे आए लुट गए मारे गए, नहीं भाई हम बड़े ढीठ हैं, ठीक है ना। मैं बस 3 मेरियां डोज़ पूरियां हुईयां ने, अभी मेरी 2 दिन की मेडिसिन रहती है। तो देख ले मैं माशाल्लाह वापस लग गई हूँ यहाँ किचन काम पे। हुण मैं बैड रेस्ट ते ना रह सकदी कि तुसी देखो तो कहो जी ये तो कल रो पिट रही थी, ये तो हॉस्पिटल गई थी, अब ये अच्छी भली कैसे हो गई तो बस कुछ दवाओं का असर होता है, कुछ दवाइयों का असर होता है। और वसीम के साथ तो माशाल्लाह मैं कहनी हाँ बहुत सारियां दुआवां ने, दवाइयाँ तो है ही नहीं, वसीम के साथ दुआएं भी बहुत हैं, अल्लाह का बड़ा करम है जी उनके साथ। तो यहाँ पे दाल मैंने रख दी हुई थी उबलने के लिए, और जो है मैं सारे मसाले वगैरह निकाल रही थी। तो चने की दाल तुसीं देखिया ना कि इंज उबल चली सी, ਉਹਦੀ ਝੱਗ सारी तो सारी चूल्हे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ हींग मैंने रखी हुई है, ये मैं चने की दाल में डालती हूँ या मैंने काले चने बनाने हो। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो थे वो मैंने रख दिए हुए थे ब्राउन होने के लिए। और बस साथ साथ जो है बाकी के काम शाम जो हैं वो भी हो रहे हैं। तो बच्चों के लिए कीमा पास्ता कल वाला पड़ा भी हुआ है। और यहाँ पे मैं जो दाल के ऊपर सारी झाग आती है ना वो मैं उतार दूँगी। तो दाल को जी मैंने जो है हल्दी डाल के तो रख दिया हुआ था बॉयल होने के लिए। तो ये भीगी रही है काफ़ी देर, सुबह दी जड़ी ਉਹ मैं ਭਿਓਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ तकरीबन बन रही है शामी 4-5 बजे नाल। क्योंकि मैंने 8 दिन के टाइम तो रेस्ट ही की थी, दाल को मैंने भिगो दिया हुआ था, खाना पड़ा हुआ था कल शाम वाला, वो इन्होंने दोपहर को खाया। तो फिर मैंने कहा कि मैं ना ये शाम के टाइम ही उठ के तो मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे जी मैंने फ्रिज में से निकाला है इंडस वालों का जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वाई है बड़ी आसानी रहती जे। तो प्याज जो थे वो ब्राउन हो चुके थे, हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देना है। दाल जड़ी है देखो उबल गई हुई है, दाल को मैंने कर दिया बंद। यहाँ पे नमक मिर्च हल्दी है, और जो है नमक मिर्च हल्दी ते हींग गरम मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च थी, मैं भुल ही गई मैं क्या ਇਹ ਵਿੱਚ पीली जी चीज़ केड़ी है, तो हींग सी। तो यहाँ पे फिर मैंने टमाटर भी डाल दिया और इनको अच्छी तरह से भून लिया पूरे मसाले को। यहाँ पे चनों की दाल डाल दी। दाल मैंने यूज़ की थी इंडस वालों की थी, है ना बड़ी बारीक सी दाल और बहुत ही मज़े की बनती है चना दाल जो है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें दाल को मैंने तकरीबन 80% जो था चूल्हे पे गला लिया था, फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया, वही दाल वाला पानी ही मैंने यूज़ किया है। और इसको मैंने फिर लगाया था कोई 10 मिनट के लिए प्रेशर। तो 10 मिनट दे प्रेशर तो बाद दाल जो है ना वो मैं भी आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी, बड़ी ज़बरदस्त जो थी ना वो माशाल्लाह से कुल मिल गई थी। ये देखें यहाँ पे दाल जो है इसको मैंने प्रेशर खोल दिया, दाल जड़ी जो है कुल गई है। बस इसको हल्की आग पे रख दूँगी।
इसमें डालेंगे गरम मसाला, धनिया और ग्रीन चिल्ली, साथ में चावल बने हुए हैं और कुछ मैंने बनाए भी हैं फ्रेश। और ये दाल बहुत मज़े की बनी थी, सब ने बड़ी तारीफ़ की। लो जी करो अब इसी शॉप खत्म, तो याद ही नहीं रही इन्हें, अभी शॉप से आई है भूल ही गई। ये तो ये अब्दुल्ला ने गिफ्ट दिया था, ये ऊपर जो पड़ा हुआ ये वाला। हाँ। इसमें से आज निकाल मेरा दिल ही नहीं किया मैं इसको खोलूं। अब्दुल्ला ने गिफ्ट दिया माँ को अपनी, चलो माँ के कहने पे ही निकाल रहा हूँ मैं। हाँ, सीन का दिल नहीं था कर रहा इसको यूज़ करने के लिए। चलो बस ठीक है, नहीं हो रही मैं बहुत ज़्यादा, थोड़े से चावल और पूरा लाइट क्यों नहीं है? तो जी दाल की खुशबू यहाँ बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी और साथ बन रही थी हमारी शाम की चाय। ते दाल ते साड़ी साजी इत्थे रेडी। ते देखो क्या ज़बरदस्त रंग लग रहा है ना माशाल्लाह से इसका, है ना। तो ये देखें जी बच्चों के कमरे की खिड़की से बाहर का व्यू। ते वो देखो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको फूलों वाला, बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये वाला परफ्यूम जो मुझे ज़ैनब ने गिफ्ट किया था ईद पे, ये देखें, ये इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है भाई। उन्हें डॉक्टर ने मैंने पूछ लिया, लेडी थी, कहती कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। तो शुक्र है मैनू पहला तो मैनू नाम लैंदे ही मेरा हासा निकल गया ये इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है। देखो ज़ैनब मुझे बड़े परफ्यूम गिफ्ट करती होती है, उन्हें पता ना मेरी माँ को पसंद नहीं। तो ये देखें ये वाला है, ठीक है। जो तुसी किसी ने चाहिए होया ना तो ये वैसे लगा के देखें, ज़बरदस्त है। या आपने किसी को गिफ्ट करना है, अपनी मदर्स को या अपनी बेटियों को या अपनी सिस्टर्स को या अपनी बहुओं को, तो ये वाला गिफ्ट करें ये, या अपनी भाबियां नू। तो बड़ा ज़बरदस्त जे ताड़ी तारीफ ना हुई ना तो पैसे मेरे को ले लेना तो इसको मैं रखती हूँ किधर, इधर, ये मैंने इधर रखा हुआ है यहाँ पे। ये सारा ज़ैनब का, ये वाला जो हिस्सा है ना इधर से, ये सारा ये ज़ैनब के। तो मेरे भी परफ्यूम कुछ मैंने इधर ही रखे होते हैं। और ज़ैनब को जो ज़ैनब की खाला ने गिफ्ट किया था वो ये वाला है। बाजी ने ज़ैनब को ईद पे ये गिफ्ट किया था, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है ना। ज़ैनब ने पीछे करके रखे है कि कोई ना लावे ना यूज़ ना होते जल्दी मुक्के तो इसको मैं घुमा देती हूँ ऐसे। ये देखें ये इसका ऑर्गेनाइज़र है, ये सारा इसका हिस्सा है, इसके साथ ही जो ना अनम की चीज़ें पड़ी होती हैं फिर। तो इसके साथ ही जी मुझे दें इजाज़त, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मेरे पैर की जड़ी तकलीफ़ है जल्दी ठीक हो जाए। आज थोड़ा सा काम किया है, जब तक मेडिसिन का असर रहता है तो वो ठीक रहता है। जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होने वाला होता है ना, मतलब कि 4 या 5 घंटे बाद जो 5वां घंटा होता है, इस तरह तकलीफ़ वापस आनी शुरू हो जाती है। समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो बस देखें फिर क्या बनता है। अभी तो 3 दिन की मेडिसिन है, हाले तो 1 दिन हुआ है तो चलें जी फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।